सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादेव श्री इच्छापुरक आदिनाथ भगवान की। देवादेव श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आवाज़ सबकी नहीं आ रही है, दोनों हाथों को उठाइए और ऐसा जयकारा लगाइए कि आपकी आवाज़ सुनकर बाहर वाले अंदर आ जावें। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, गुरुराचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की, गुरुराचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की, 3 कम 9 कोटि मुनराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की। हाँ बोलिए, सब मिलकर बोलिए। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। इस मंत्र की जिन्होंने भी आज पंचमेरु के 5 उपवास का संकल्प लिया है अथवा 10 लक्षण के 10 उपवास किए हैं या 16 कारण के 16 उपवास किए हैं अथवा एकाशन किए, उन सभी को इस मंत्र की एक माला फेरनी है। सभी ध्यान देवे। धर्म स्नेही महान भवो, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य मतलब क्या और जो सत्य को अपनाता है वो क्या पाता है। एक दृष्टांत मेरे सामने है। एक राजा ने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए और प्रजा में कोई दुखी ना हो इस हेतु संकल्प लिया कि उस राज्य के बाजार में जो भी सामान बिकने आता सुबह से लेकर शाम तक बिकता और जो सामान शाम तक नहीं बिक पाया उस सामान को वह राजा खरीद लेता और अपने राजकोष में रख लेता, जिससे कोई ये न कहे कि इस राज्य में मेरे सामान को किसी ने खरीदा नहीं। अपने राज्य की गुडविल बना करके वो रखता था। एक समय ऐसा आया कि बाजार में शनि की मूर्ति आई। किसकी? शनि। अब शनि की मूर्ति कौन खरीदे? सुबह से लेकर शाम हो गया, बहुत सुंदर मूर्ति थी पर किसी ने नहीं खरीदा। आखिर में राजा को मूर्ति लेनी पड़ी। राजा ने मूर्ति ली और जैसे ही वह मूर्ति शाम को राजकोष में जमा हुई, राजा देखता है कि जमा होने के पश्चात वहाँ पर धीमे धीमे करके कुछ देव शक्तियाँ निकलती जा रही हैं। पहले एक देवी गई, उससे पूछा आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं? बोले मैं कीर्ति हूँ, जहाँ शनि वहाँ मैं नहीं रह सकती, मैं जाऊँगी। कीर्ति गई, राजा ने नहीं रोका। शांति, वह भी चली गई। राजा पूछता जा रहा। तीसरी देवी, उसका नाम था समृद्धि, वो भी चली गई। एक देव चला, उसका नाम था सुख, वो भी चला गया। वैभव भी चला गया। सब धीमे धीमे निकलते रहे पर राजा किसी को रोक नहीं पाया।
आखिरी में एक देव और जा रहा था, उसको पूछा कि आप कौन हैं? बोले मैं सत्य हूँ, और जहाँ शनि है वहाँ हम कोई नहीं रह सकते, इसलिए मैं जाऊँगा। लेकिन जाते हुए सत्य के पैर राजा ने पकड़ लिए कि मैं सबको छोड़ सकता हूँ, मेरे सुख चला जाए, समृद्धि चली जाए, शांति चली जाए, आनंद चला जाए, सब चला जाए, परंतु मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सत्य जब तक मेरे पास की रक्षा करने के लिए तो मैंने मूर्ति खरीदी है, यदि सत्य नहीं बचा तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। और जब सत्य के पैर राजा ने पकड़ लिए, सत्य को रुकना पड़ा, सत्य रुक गया, तो सत्य के रुकने के बाद अपने आप धीमे धीमे करते करते जो बाहर गए सबके सब अंदर आ गए। लक्ष्मी, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य सब आ गया। इसलिए कहा है सत्य ही परमेश्वर है, सत्य परमात्मा का रूप है। सचवम भगवम, सत्य भगवान है। ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही परमेश्वर है। इसलिए कहते हैं झूठ बोले कर्म रुलाए। ये गाते नहीं बनेगा मेरे, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, गला साथ नहीं दे रहा है। झूठ बोले कर्म रुलाए, ऐसे कर्मों से डरियो, ये कर्म तुम्हें भटकाएंगे तुम देखते रहियो, ये कर्म तुम्हें भटकाएंगे तुम देखते रहियो। झूठ बोले कर्म रुलाए, जहाँ झूठ बोलोगे वहाँ कर्म रुलाएंगे। इसलिए कहा है सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, न हाथी है न घोड़ा है। क्या बात है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। एक बार सत्य जब बहुत समय तक साधु के पास में रहा तो साधु के पास रहते रहते बोर हो गया। कौन? सत्य। उसने कहा कि आपके पास रहते के बहुत बोर हो गया, अब मैं थोड़ा सा और कहीं जाता हूँ। तो जाओ। सत्य चला गया और सबसे पहले नरक में गया कि चलो वहीं रह जाओ। पर जहाँ गया नरक में, तो 7वें से लेकर पहले नरक तक जहाँ देखा वहाँ हर जगह क्रोध का बोलबाला, और जहाँ क्रोध रहता है वहाँ पर सत्य नहीं रहता है। मनुष्य में आया तो देखा मान ही मान है यहाँ पर, और जहाँ मान है वहाँ भी सत्य नहीं रह सकता है। तिर्यंचों को देखा, तिर्यंचों में माया की छाया है, माया ही माया है, मायाचारी है, बोले यहाँ भी नहीं रह सकता है। देवों में गया तो देवों के अंदर लोभ ही लोभ है, जितना उसको और पाने का लोभ है। तो जहाँ क्रोध है, जहाँ मान है, जहाँ माया है, जहाँ लोभ है, वहाँ पर सत्य नहीं रह सकता। आखिर में सत्य को सारे संसार में घूमते हुए साधु की शरण में ही आना पड़ा, क्योंकि साधु, संत, ऋषि, मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को जीतने की साधना करते हैं, इसको जीतने का प्रयास करते हैं। सत्य क्या है? हित, मित, प्रिय बोलना सत्य है। ध्यान रखना। कैसा बोलना? हित। जब भी बोलो दूसरों का अपने हित कर बोलो, अपना भी हित हो दूसरे का हित हो। मित, सीमित बोलो, कम से कम बोलो। और प्रिय, कोई अंधा है उसको ए अंधे ऐसा मत बोलो। सत्य होकर ही वो असत्य है। सत्य कहता है कि जब बोलना है तो तोल मोल के बोलो। वाणी ऐसी बोल है, वाणी यूं अनमोल है, जो कोई बोली ये जानी, हृदय तराजू तोल कर फिर मुख बाहर आनी। हृदय की तराजू में तोलो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। बातें ऐसी होती हैं, कहा है किसी ने कि बातें हाथी पाँव और बातें हाथी पाए। मतलब अच्छी बात कहकर व्यक्ति हाथी को पा लेता है और बुरी बात करके हाथी के पाँव के नीचे आ जाता है। इसलिए कहा है कि शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव।
शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव। आप देखिए कि यदि महाभारत हुआ तो महाभारत के पीछे कारण यदि है तो वह कटु सत्य। जब द्रौपदी ने, जब वो रंग महल देखने के लिए दुर्योधन वहां पर आए, पांडवों के द्वारा बना हुआ जो महल था उसको देखने के लिए, इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए आए, इंद्र महल को देखने के लिए आए, उसको देखते हुए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था। जहाँ धरातल था वहाँ पानी लगता था और जहाँ पानी था वहाँ धरातल लगता था, पहचान नहीं पाए। दुर्योधन गिर पड़ा तो गिरती द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे होते हैं। बस ये शब्द जो लग गए उसने महाभारत करा दिया। घर में जितने झगड़े आपके बातों के झगड़े, यदि घर में बात संभाल ली जावे घर के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। पिता पुत्र में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, साथ भौजाई में झगड़ा है, बहन बहन में झगड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा है, सब बातों का झगड़ा है। इसलिए कहा है शब्द क्या क्या नहीं कराते हैं। महान भवों, जो सत्य होता है ये सत्य भी 10 प्रकार का होता है और सत्य को संभालने के लिए हमारे आचार्य ने दिए हैं सत्य धर्म। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए। आपकी 10 लक्षण की पूजन में आता है सत्य धर्म, फिर आपके लिए सत्यानुव्रत और हमारे लिए सत्य महाव्रत। फिर सत्य महाव्रत को और संभालने के लिए कैसे बोलना है तो भाषा समिति से बोलना है। साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे विद्रोह तनाव पैदा हो जाए। सत्य महाव्रत का पालन कर भाषा समिति के अंदर बोले और नहीं बने तो वचन गुप्ती का पालन करे। साधु के वचन कैसे होना चाहिए तो कहा जग सुहित कर, जग का हित करने वाले हो, सब अहित हर, सबका अहित दूर करने वाले हो। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। सुनने में सुखदाई हो, आग पैदा नहीं कर दे। श्रुति सुखद सब संशय हरे, सब प्रकार के संशय को हरने वाला हो। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे। उनके मुख से अमृत झरना चाहिए, मुख से आग नहीं निकलनी चाहिए। साधु होकर के यदि मुख से अमृत झरता है तो भगवान का रूप है, और साधु होकर यदि आग उगलता है तो साधु नहीं है, चाहे कितनी बड़ा ज्ञानी हो। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि सत्य जो है अनेक प्रकार का होता है। एक होता है नाम सत्य। नाम सत्य मतलब क्या? भाई किसी का नाम सत्य कुमार, अब नाम सत्य कुमार है, भले सारा दिन झूठ बोलता हो, सत्य कुमार होने से क्या होता है? बहुत सारे नाम लोगों के होते हैं। एक घर में क्या हुआ कि एक व्यक्ति का नाम था ठनठनपाल। क्या नाम था? ठनठनपाल। जब देखो ठनठनपाल ठनठनपाल, तो पत्नी बहुत परेशान करे, केवल ये भी कोई नाम है? वो ठनठनपाल की पत्नी आ गई, ठनठनपाल आ गया, ये कोई नाम बोले, नाम चेंज करो। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो कि आप स्वयं ढूंढ कर आओ कहाँ कौन सा अच्छा नाम है, जो अच्छा हो सार्थक हो वो नाम रख लेंगे। अब पत्नी निकली तो सामने एक व्यक्ति मिला, काला कलोटा धमधम कूटा। पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम गोरेलाल है। नाम क्या है और कैसा है? एक और मिला आगे जाकर के, उसकी आंखें अंदर को धस रही यूं, नाक चपटी, दांत बाहर, एकदम कुरूप। भैया आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम रूपचंद है। नाम रूपचंद है और रूप कुरूप है। एक बच्चा, उसकी मां उसको मार रही। बोले क्यों मार रही? बोले क्या करूं, 9वीं में 9 बार फेल हुआ
10वीं में 10 बार फेल हुआ। अरे क्या नाम है इसका? बोले विद्याधर। नाम विद्याधर है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं महान भावों। और एक जगह देखा तो एक महिला आराम से पलंग में बैठी हुई है, झूला झूल रही है, और उसके पास में एक और महिला बैठी, वो उसके पैर दबा रही है। जो झूला झूल रही थी उसको पूछा, वाह क्या ठाठ है आपके, तो बहुत बढ़िया, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम घसियारी बाई है। घसियारी बाई मालकिन है। और जो पैर दबा रही, बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी बाई। समझ में आया आपके? इसलिए नाम होने से कुछ नहीं होता है, नाम के साथ में काम होना चाहिए। एक अर्थी जा रही शव यात्रा जा रही थी। लोग बहुत दुखी थे, बड़े परेशान थे और कलप रहे थे। क्यों? क्योंकि वह जो बच्चा था बहुत सबका प्यारा लाडला था, और मात्र 12-13 साल की उम्र के अंदर डेथ हो गई, 13 साल में मर गया। पूछा भाई क्या नाम था? बोले नाम था इसका अमरचंद। नाम अमरचंद, और काम क्या हो गया? 13 साल में चला गया। इसलिए नाम होने से कुछ नहीं होता है। और तो और एक समय एक आदमी जा रहा था, उसको चौराहे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। चौराहे पे आकर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोले भाई क्यों पकड़ रहे हो? बोले हमें नहीं मालूम, हमको तो ये पता है कि तुम्हारे साथ इतनी सारी भीड़ घेर के चल रही है, तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। उसने कहा साहब संभाल के बोलिए, भीड़ नहीं मेरे बच्चे हैं ये। अरे इतने सारे, तो आधे घर पे रख के आ जाते। बोले मुझको बेवकूफ समझे, आधे तो मेरे घर पे ही है पहले मेरे। पुलिस ने दंडवत किया, भैया बहुत अच्छी बात है, इतना महान आदमी, तेरा नाम बता दे। बोले मेरा नाम बालक ब्रह्मचारी। नाम क्या है? बालक ब्रह्मचारी, और बच्चों की फौज साथ में। तो ऐसे नाम होने से कुछ नहीं होता है। नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, मतलब सत्य का रूप बना दिया।